अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने के बाद गुप्त और सुरक्षित ठिकाने पर छिपे ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्ला अली खामेनेई शुक्रवार को सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिए। वे तेहरान की ग्रैंड मस्जिद पहुंचे। वहां उन्होंने हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की याद में नमाज अदा की। इसके बाद उन्होंने हजारों की तादाद में मस्जिद में मौजूद लोगों के सामने भाषण दिया। खामेनेई ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, मुसलमानों के बीच दरार पैदा की जा रही है। वे फिलिस्तीनियों, लेबनानी और इराकियों के लिए एक जैसे दुश्मन हैं। वे यमन और सीरियाई लोगों के दुश्मन हैं। हमारा दुश्मन एक है। नसरुल्लाह की मौत के बाद खामेनेई को सीक्रेट जगह पर ले जाया गया था। इसके बाद वे पहली बार सार्वजनिक तौर पर सामने आए हैं। इस दौरान अपने संबोधन में खामेनेई ने दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने और कुरान के बनाए रास्ते पर चलने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर अल्लाह के बनाए रास्ते पर चलेंगे तो वे जरूर कामयाब होंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान ने इजराइल को जवाब दिया है और आगे भी जवाब दिया जाएगा। खामेनेई का ग्रैंड मस्जिद से यह संबोधन इसलिए भी खास है क्योंकि करीब 5 साल बाद उन्होंने यहाँ आकर नमाज पढ़ी और अपनी बात रखी है। इससे पहले जनवरी 2020 में वह मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए आए थे। खामेनेई ने जनवरी 2020 में तब शुक्रवार की समाज का नेतृत्व किया था जब ईरान ने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइलें दागी थी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपने संबोधन में और क्या-क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हर देश के पास अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। फिलिस्तीनी लोगों के पास पूरा अधिकार है कि वो उन ताकतों के खिलाफ खड़ा हो जाए जो उन पर कब्जा करना चाहती है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने जो हमला किया था वो बिल्कुल सही था। हिजबुल्लाह और लेबनान के लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इजराइल को लेबनान से मार भगाया गया था। लेबनान के मुसलमानों ने अपनी इज्जत की हिफाजत की और इजराइल के खिलाफ लड़े। फिलिस्तीन पर दुश्मनों का कब्जा है। फिलिस्तीन को जमीन वापस लेने का हक है। हमास भी फिलिस्तीनी मुस्लिमों के हक के लिए इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है। हम किसी भी कीमत पर इजराइल का खात्मा करके रहेंगे। ईरान ने इजराइल को मिसाइल से जवाब दिया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम इजराइल पर दोबारा हमला करेंगे। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और रुखसती हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है। ये इजराइल तमाम मुसलमानों के दुश्मन है। मुसलमानों पर सितम ढाया जा रहा है। ये सिर्फ हमारे नहीं बल्कि फिलिस्तीन और यमन के भी दुश्मन हैं। हम दुश्मनों के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। वो मुसलमानों से दुश्मनी बढ़ाना चाहते हैं। दुश्मन अपनी शैतानी सियासत बढ़ाना चाहते हैं। मैं अरब के मुसलमानों से कह रहा हूँ कि हमारा साथ दो। लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे। आप लोग अल्लाह के बताए रास्ते से नहीं हटे। वहीं रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि खामेनेई जब तेहरान की ग्रैंड मस्जिद पहुंचे तो भारी भीड़ उमड़ी। इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह के पोस्टर भी देखे गए। लोग नसरुल्लाह के समर्थन में नारेबाजी भी करते नजर आए। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को आज सुपुर्द खाक किया जाना है। वहीं तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में नमाज अदायगी के बीच ईरान के विदेश मंत्री के लेबनान पहुंचने की खबर है। दूसरी तरफ इजराइल का लेबनान पर हमला जारी है। लेबनान में पेजर अटैक के बाद से मिसाइल हमले में 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इजराइल दक्षिणी लेबनान की सीमा में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है। बेरूत पर वह ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। इजराइल लेबनान सीमा क्षेत्र में रात भर विस्फोट और गोलीबारी देखी गई। इजराइल ईरान के इस तरह सामने आने से मध्य पूर्व में किस तरह तनाव बढ़ रहा है, यह विशेषज्ञों से जानिए। काफी बड़ा एस्केलेशन है ये रीजन में। जंग तो काफी टाइम से चल ही रही है। हमने देखा कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को एलिमिनेट किया और हमास के चीफ को भी तेहरान के अंदर कहते हैं इजराइल ने ही एलिमिनेट किया। तो उस लेवल पे अगर आप देखें तो ईरान का रिस्पांस आना एक्सपेक्टेड था काफी लाइंस पे। लेकिन जो ये अटैक हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेके, इसको ये भी एक मेजर एस्केलेशन है क्योंकि पिछली बार जब ये हुआ था अप्रैल में तो इतनी बैलिस्टिक मिसाइल यूज नहीं हुई थी और इस बार कई बैलिस्टिक मिसाइल इजरायली टेरिटरी में भी गिरी हैं। तो मेरे ख्याल से इजराइल का एक कोई ना कोई रिस्पांस आना जायज भी है और तय भी होगा, लेकिन वो किस लेवल पे रिस्पांस होगा वो देखना पड़ेगा। एस्केलेशन लैडर पे अभी दोनों कंट्रीज हैं। मतलब एक
अटैक कर रहा है दूसरे को, दूसरा रिस्पॉन्ड कर रहा है, और ये एक अटैक एंड रिस्पॉन्ड का एक तू मैं का सिलसिला जारी है। तो एक ऐसा पॉइंट आना पड़ेगा जिसमें दोनों देश कहें अच्छा ठीक है हम आधा स्टेप पीछे लेंगे, हम अभी थोड़ा जो काइनेटिक अटैक्स हैं उनको परस्यू नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से एस्केलेशन हुआ है और जिस तरह से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी फेल हुई है इस कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड, मेरे को अभी लगता नहीं एटलीस्ट अगले कई 2-3 हफ्तों में कोई ऐसा रिप्रीव मिलेगा कि दोनों देश एक दूसरे के अगेंस्ट ना हो। देखिए, मिलिट्री सपोर्ट यूएस का इसराइल के लिए कायम रहेगा। यूएस और इसराइल के जो रिलेशनशिप है वो काफी स्ट्रांग है, और इसराइल रिलाय करता है अमेरिकन सपोर्ट पे, अमेरिकन मिलिट्री सपोर्ट पे, और इसराइल सबसे बड़ा एलाय है अमेरिका का रीजन में। तो अभी अमेरिका ऐसा नहीं दिखा सकता कि अगर वो चाहे इसराइल से खुश भी ना हो कि जिस तरह से असैसिनेशंस हुए हैं फॉर एग्जांपल, और असैसिनेशंस की वजह से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है, अब हो सकता है इसराइल ईरान को रिस्पॉन्ड करे, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा पता नहीं। लेकिन अमेरिकन सपोर्ट अभी इसराइल को के लिए कायम इसलिए भी रहेगा क्योंकि अमेरिका ये नहीं दिखाना चाहेगा कि ऐसे मौके पे वो अपने क्रिटिकल एलाय को पीछे छोड़ रहा है और उसको सपोर्ट नहीं दे रहा है। अभी तक मतलब 1992 जब तक मद्रिद कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मद्रिद कॉन्फ्रेंस की बात हो गया था, ये ओस्लो अग्रीमेंट आ गया जो इजरायली फ़लस्तीनी के वाले क्या, तो इसी के लिखा के अंदर है 5 साल के बाद इस फ़लस्तीनियन इंटीरियम गवर्नमेंट बन जाती, वो तो बना भी नहीं है 1992। और इसके अलावा भी जॉर्डन भी उन्होंने पीस डील भी किया था, पहले उनकी दोनों है, इजिप्ट भी कम डेविड भी किया था, लेकिन शांति नहीं मांग रहे। जब तक एक देश में जो इसराइल में कहते हैं, जब तक मानते भी नहीं, उनके लिए मतलब अभी बॉर्डर डिक्लेयर भी नहीं किया था, कौन सी बॉर्डर है। आप देख लो उनके प्रधानमंत्री में यूएन में गया था, अभी कुछ नहीं दिखा रहा, सिर्फ न्यू मिडिल ईस्ट क्या ऑर्डर है क्या बनाने के लिए, इसलिए झगड़ा शुरू हो गया था। इसराइल में पूरा फ़लस्तीन में खाना खाते, मतलब एनहिलेशन ऑफ द टोटल ऑफ पैलेस्टाइन। लेकिन आप ये भी समझना, 7 लाख लोग हैं अभी तक फ़लस्तीन के अंदर में रहते, तो अभी इसराइल में कहाँ फेंकने के लिए। अभी तक फ़िलहाल में एक गाज़ा 1 साल हो गया था, पूरा देश ख़राब कर दिया, पूरा स्ट्रिप ख़राब हो गया, काफ़ी लोग मार आता, और ये लोग कहाँ जाएंगे, 25 लाख लोग के कहाँ जाएंगे। तो इसलिए हम लोग कहने के लिए जब तक प्रधानमंत्री के उनकी युद्ध चलता रहेगा, उनकी जो कुर्सी में बैठने के लिए उनकी जगह ज़मीन है उनकी बैठने के लिए, इसलिए वो प्रोलॉन्गेशन ऑफ द वॉर फॉर उन्होंने हिजबुल्लाह की तरफ में गया था लिबनान, फॉर उनके लिए अभी तक ईरान भी अटैक हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रीजनल वॉर मांग रहे, जिस वक्त में अमेरिकन वो ड्रैग अमेरिकन करने के लिए। ईरान में उन्होंने इंतकाम किया था, जिस वक्त इसराइल में उन्होंने सीरिया के अंदर वो उसका काउंसिल थे तोड़ दिया था, और दोनों उनका डिप्लोमेट थे और ऑफिशियल भी मार दिया था, तो रिटेलिएट भी किया, इंतकाम किया था इसराइल के ऊपर। इसराइल फिर किया था उन्होंने, फिर अभी तक इसराइल इस्माइल हनिया मार दिया था, ईरान के अंदर में मारा था। तो इसका ये फ़लस्तीनी वाली लीडर है, और अभी के हिजबुल्लाह वाले के लिए हसन नसरल्लाह तो में मारा। तो इसलिए ईरान कह रहे हमको डिप्लोमेटिक पेशेंस किस चीज़ के लिए, सब्र किसके लिए रखने के लिए। अगर ये सरकारें रुकते भी नहीं है, हमको इंतकाम किया था उन्होंने, इसलिए अटैक किया था कल। सिर्फ मिलिट्री बेसिस जो इंटेलिजेंस भी है, इसराइल का इंटेलिजेंस भी है, जो उनका मोसाद है, जो 9,900 वाली यूनिट है, 8,200 यूनिट है, एयरपोर्ट भी, सब कुछ टारगेट मिलिट्री टारगेट किया था। और ईरान खुद बताया था अगर इसराइल दोबारा फिर अटैक हो रहा है, इस बार हमको इकोनॉमिक इंस्टॉलेशन है और इनके पूरे देश में डबल अटैक कर रहा है। लेकिन इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं, किसी के देश में, किसी के शहर में, जो लोग यहाँ पर वेस्ट एशिया में रहने वाले किसी को मानते भी नहीं युद्ध के लिए, हम सबको कह रहे शांति करो और शांति बैठो, सोल्यूशन हल मसला का दे दो। लेकिन इजरायली वो प्राइम मिनिस्टर मना कर रहा है, कह रहे आई एम गोइंग टू अटैक, आई वांट टू प्रोटेक्ट माय ओन पीपल। इसलिए तो शुरू हो रहा है, और प्रोवोकेशन, कंटिन्यूअस प्रोवोकेशन तो परमानेंट हो रहेगा ना। यूएस रोल में बिल्कुल आंख बंद कर दिया था। इलेक्शन में जा रहे उन्होंने खुद बताया था, नेतन्याहू खुद बताया था, प्रधानमंत्री उन्होंने खुद बताया था राष्ट्रपति अमेरिकन में, हमको निगोशिएशन नहीं है और गाजा स्ट्रिप बंद नहीं कर रहा है, और हमको ये तो प्रिजनर एक्सचेंज नहीं हो सकता अगर हमारे टर्म नहीं लगा देंगे, जो हम लोग शर्त लगा देंगे, हमास डिसमेंटल नहीं हो रहा है, हम तो रुकते भी नहीं है। तो इसलिए ये तो चल रहा रहेगा। अमेरिकन बिल्कुल आंख बंद कर रहे, डिप्लोमेटिकली ब्लाइंडली आंख बंद कर रहे, सारे इजराइल जो कहते तो ठीक करने के लिए। और लेकिन अगर आप राष्ट्रपति के सुनते, जो अमेरिकन बाइडेन में यूएन जनरल असेंबली बात कर गए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने खुद बताया था वी वांट 2 स्टेट सोल्यूशन, लेकिन एक ही आंख में, दूसरे आंख में कह रहे इजराइल कंटिन्यू द वॉर ऑन द पैलेस्टीनियन। तो 2 स्टेट सोल्यूशन कहाँ है? इसलिए अमेरिकन इलेक्शन पूरा से अभी तक आप समझो 40 दिन में, जिस वक्त इलेक्शन में आ रहे 2 महीने के बाद, अभी तक होने वाले
तो कोई रुकते नहीं है। अमेरिकन रूल विल बी जस्ट लाइक अ पपेट, कुछ नहीं कर सकते वो तो सिर्फ उनके लिए जो इजराइल मानते जो उन्होंने रुका है, या रिपब्लिकन भी है या डेमोक्रेटिक वाली, दोनों को तरफ एक उन्होंने एक कहानी भी है हमारा, जो नेतन्याहू खुद उनकी ट्रंप के साथ जो पहले वाला प्रधानमंत्री में जो फॉर्मर प्रेसिडेंट, और ट्रंप खुद डील किया था, वो खुद ट्रंप कह रहे इजराइल एक बहुत छोटा देश है, उसके भरने के लिए तैयार है। भरने के लिए तैयारी क्या होता है, मतलब दे वांट टू अनेक्स वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप कब्जा कर दिया था पूरा, अभी तक शिबा फार्म, अभी तक लिबानन में जा रहे, तो इसका क्या मकसद होता? इसका मकसद ये कि है एक्सपेंशन, सेटलमेंट और कॉलोनाइजेशन। ये अमेरिकन पॉलिसी है। अमेरिका इज पार्टनर विद इजराइल इन दिस वॉर गोइंग ऑन इन वेस्ट एशिया। वहीं लेबनान से यह खबर आ रही है कि इजरायली हमले बढ़ने के बाद से लगभग 3 लाख लोग भागकर सीरिया चले गए हैं। लेबनान सरकार के मुताबिक अब तक 12 लाख से ज्यादा लोगों ने देश छोड़ दिया है। इजरायली हमले बढ़ने के बाद ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लेबनान को चिंता है कि यह युद्ध लंबा खिंच सकता है, लिहाजा देश में जरूरी चीजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई दौर की बैठकें चल रही है।